मैं हूं आज के प्रोग्राम का होस्ट बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं जनाब स्टीफन गिल। मेरी तरफ से और स्टीफन गिल साहब की जानब से आप सबको सलाम आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जितने हमें देखते हैं लोग, जहां भी आप हैं, आपकी सलामती चाहते हैं। और आज हम कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम लेके आए हैं। प्रोग्राम हमारा ये है कि माँ और बच्चे की सेहत। हम ये नहीं बताएंगे कि क्या फार्मूले हैं, क्या उसका तरीकाकार है, या क्या मेथड है, क्या करना है आपने, ये क्या नहीं है। ना हम को डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बताएंगे कि आपको अवेयर कैसे करना है, अपने आप को कैसे बताना है, अपने आप को कैसे महफूज रखना है, कैसे आपने अपनी इकोनॉमी के मुताबिक, अपने पैसों के मुताबिक, अपनी माशी हालत के मुताबिक आपने कैसे जिंदगी गुजारनी है। हम ये बताएंगे कि बच्चा और बच्चे की माँ की सेहत जो है वो कितनी जरूरी है, ताकि एक अच्छा माशरा, एक अच्छा, सबसे पहले एक अच्छा खानदान, और उसके बाद फिर एक अच्छा माशरा जो है वो कायम हो। आप जब अच्छा बच्चा देंगे, सेहतमंद बच्चे देंगे माशरे को, तो माशरे की जो मुस्तकबिल है, या माशरे का जो मुस्तकबिल है, या माशरे के जो आने वाले दिन होंगे वो अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और आप मुर्दा या लागर बच्चे या कमजोर बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे नहीं पैदा होंगे, बल्कि सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे जो मुल्क को, कौम के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। जी स्टीफन साहब, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, आपका आने का और आप वक्त बिल्कुल। देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका कि आपने इनवाइट किया इस ट्रिप पे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच। जी सर। जी, अच्छा, आप एक लैब टेक्नीशियन है, एक ऐसी जगह पे जी जहां सर। पे आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं। और अवेयरनेस है फैमिली प्लानिंग की। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आजकल तो ये आम सी बात है। हम इसको ये जी नहीं सर। कहते कि हमें दो, हम मेल हैं और दो जी हम बड़े, हमें इसको बड़ा, लेकिन हमें ये फिक्र है, हमें ये इस बात का बड़ा तरद्दुद भी है। हम फिक्र करते हैं, हम अपने कौम के लिए, ये हमारा ग्रेट कंसर्न है, दुख है कि जी क्यों ना जी हम अपनी जी बसात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपने मुआशी हालात के मुताबिक ही जिंदगी गुजारे। क्यों, अगर बिल्कुल। मेरी जो तनख्वाह है वो 30,000 है मंथली, जी और जी मैं सर। देता हूँ 10,000 एक कमरे का किराया, या दो कमरों का किराया 15,000, उसके बाद जी बिजली का बिल, उसके बाद गैस का बिल, उसके बाद उनका बच्चों को खाना पीना, और ये सारी चीजें जो है मैं 30,000 में कैसे पूरी करूंगा, अगर वो बच्चे मेरी बसात से बाहर है। यानी कि बच्चे 5 हैं, तनख्वाह मेरी 30,000 है, तो मैं कैसे गुजारा करूंगा। तो हम जी सिर्फ यहाँ पे कोई, मैं जैसे पहले अर्ज किया है कि हम कोई यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मेडिसिन या ऐसी चीजें अवेयरनेस की नहीं दे रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जहाँ पे अवेयरनेस को प्रोग्राम होते हैं, उन वहां पे जाएं, उनसे अवेयरनेस लें, और खुद अपने आप को अवेयर करें कि मेरे लिए क्या बेहतर है। स्टीफन गिल साहब हमारे एक्सपर्ट हैं, और ये मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, और वहां जाकर सेमिनार कनेक्ट करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, उनका वो सेमिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं, और लोगों को अवेयरनेस देते हैं। जी स्टीफन साहब, जब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप क्या करते हैं और कैसे आप लोगों को अवेयर करते हैं। जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा बताना कि मेरा नाम स्टीफन गिल है और मैं रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में एज ए लैब टेक्नीशियन काम करता हूँ। और मेरा काम एक कोच का भी है कि एफपी पे लोगों को कोचिंग करूँ, लोगों को सिखाऊँ, लोगों को अवेयरनेस दूँ। तो मुख्तलिफ जगहों पे जाके लोगों को इकट्ठा करता हूँ, मेल हजरात को ख़ास तौर पर, क्योंकि पहले हम ये समझते थे कि हमारी जो लेडीज़ हैं सिर्फ वही ये तरीके, जो फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं वही अडॉप्ट करें। उनके लिए सिर्फ वही था कि वही करें जाके। तो मर्द जो इससे बरी उल्ज़मा थे। हम्म। तो जो हमारा टीम है, जो हमारी सोच है, वो अब चेंज है कि हम अब मर्दों को क्यों ना अवेयरनेस दें। अगर मर्द क्योंकि घर का सरबराह है, उसको अख्तियार है फैसला करने का, फैसला साजी का। तो जब उसको हम अवेयरनेस देंगे तो वो ज़रूर सोचेगा इसके बारे में कि मैं जो कदम उठाऊंगा वो काबिल तहसीन होगा, वो इस बात की वैल्यू होगी। तो हम्म। इस वजह से मर्दों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि वो एफपी के जो मेथड हैं उन पर अमल करें। तो इससे ये बात है कि जब अवेयरनेस होगी उनको तो फिर ही वो सोचेंगे इस बात में। अगर अवेयरनेस नहीं होगी उनको
तो वो कभी भी एफपी के मेथड के बारे में नहीं सोच सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है इतने ज़्यादा कि वो उनके अंदर अवेयरनेस हो फैमिली प्लानिंग के मुख्तलिफ जो मेथड है उनके बारे में। तो उनको आगाही देना हमारा काम है कि हमारे कौन कौन से क्लिनिक है जहाँ पर ये खदमात आप ले सकते हैं जाके। तो उनको इस सिलसिले में अवेयर किया जाता है कि अगर आपने खुद अगर अपनी सर्विसेज लेनी है तो खुद भी जाके ले सकते हैं। हमारे जो मेल डॉक्टर भी बैठे हुए हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में, और जो फीमेल के लिए लेनी है तो वहाँ हमारी फीमेल डॉक्टर बैठी है, वहाँ से जाकर आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। जी, ये एफपी जब बात करते हैं तो शायद लोगों को नहीं पता चल रहा, तो एफपी का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग, यही है ना सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही एफपी, आपने। हाँ, फैमिली प्लानिंग है। और जबकि मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं एक टीचर था पाकिस्तान जी में, मैंने 13 साल पढ़ाया है। और जी सर। बच्चे अक्सर हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स आते थे कि जी जी बीइंग सीनियर टीचर, या 9th-10th की क्लासेस मेरे पास थी। तो जी हम सर। चूंकि बच्चों को बताते हैं कि, और वो बच्चे उनके 5 है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर जी पर जी एक फैमिली के बच्चे हैं 5, जी और उसका हस्बैंड जो है वो एक मतलब फर्ज करे फार्मर है मिसाल के तौर जी पर, और वो 2 एकड़ या 3 एकड़ उसकी जमीन है जो उसको हिस्से में मिली है, अपनी जी फैमिली के हिस्से से विरासत में जो मिली है उसको। अब वो 3 बच्चों का या 5 बच्चों का खर्च कैसे अदा करेगा, जबकि एक बच्चे की फीस है 2,000 रुपए मंथली। अब वो स्कूल जी में 2,000, अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, ताकि, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, मिशन स्कूल में पढ़ाना चाहता है, या ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहता है जहाँ पे उन बच्चों को महफूज भी रहे, उनको जी एजुकेशन भी सही मिले। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास इतने वसाइल नहीं है। जी तो क्यों ना अपने वसाइल को देखे और उसके बाद एक ऐसा प्लान इख्तियार करे, एक मंसूबा इख्तियार करे, जी बच्चे हमें 2 ही चाहिए। हम ये बिल्कुल जो है वो खुदा की बातों को, क्योंकि खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, जी हम जी ये नहीं कह सकते कि इसको हम मजहबी चीजों के साथ, हर चीज को मजहब के साथ अटैच नहीं कर सकते। खुदा ने हमें बेशक। आजाद किया है, और जैनसत में लो जी जी बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो। इसका मतलब कतन नहीं है कि इसको भर दो, बच्चे पैदा ज्यादा करो, ये करो, नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जी इस जमीन को खूबसूरत बनाओ, इस जमीन पर बेशक। रहो, और जो चिरंद परिंद मैंने जो बनाए हैं, पैदा किए हैं, खलक किए हैं, उन सबको अच्छे तरीके से रखो, उनकी देखभाल करो, और आइंदा नस्लों के लिए जमीन को भी, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखो। कि हम जो है वो अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन गले में जी जी गंद डालते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के और हमारे जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर एक मसला है कि मसला है। हम जो है ना अपने घर से गंद निकालकर बाहर गली में फेंकने को फख्र महसूस या करते हैं। दूसरों के दरवाजे, या तो दूसरों ऐसे के ही दरवाजे बच्चों पे। का सिलसिला भी ये है। मैं वो नहीं कहता कि वो ऐसे खुदा न खास्ता, मैं ये कहता हूं कि अगर आपके बच्चे 2 होंगे तो फिर आप उनको संभाल सकेंगे, 2 होंगे, 3 होंगे तो उनको प्रॉपरली आप उनकी देखभाल कर सकेंगे। जब आपके बच्चे 6 होंगे तो फिर आप देखभाल नहीं कर सकते। इसका नहीं मतलब कर कतन सकते। नहीं है, इसको मजहब में ना लेके आए कि खुदा ने सबके लिए पैदा किया है रिज्क। ये बिल्कुल ठीक बात है, जो पैदा जी होता है वो खुदा उनको रिज्क अता करता है। लेकिन ये लोग भूखे क्यों मर जाते हैं फिर? अगर हम इसको और ज्यादा करें तो फिर दुनिया में भूख इतनी क्यों है? अब ये सही बात। अफ्रीका में देखें, पाकिस्तान में देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दफा का खाना खाते हैं, अगली दफा जी उनको जी ये नहीं पता कि हम कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे। तो ये चीजें जो ये है वो, इसको मजहब के साथ अटैच ना कीजिएगा। मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे जो हमें सुन रहे जी हैं, जो देखते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको अवेयरनेस मिले, आगाही मिले। और आज हमारे साथ जनाब स्टीफन गिल साहब इसलिए हैं कि आप सबको आगाही दे सके। जी गिल साहब, आपका जो लोगों का रवैया क्या होता है जब आप बात करते हैं? सर, लोगों का रवैया, बाज लोग समझते हैं कि ये जो आप बात बता रहे हैं ये बेहतरीन बात बता रहे हैं, और बाज लोग जो इस पे ना इतराज करते हैं कि जिस तरह आपने अभी बात बताई ना, वो ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, जिसने आना है, जिस रूह ने आना है उसने आना ही आना है। तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा करना जो ना ये शरीयत के मुताबिक ठीक नहीं है। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि अल्लाह पाक ने, खुदा ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सोचने समझने की इंसान को सलाहियत दी है। तो हम ये करेंगे तो फिर ही आगे हम बढ़ सकते हैं।
तो जो बात दूसरी है कि लोगों का रवैया, बाज लोग जो इस बात को सुनते हैं ना कि भाई पहले तो हमने कभी नहीं सुना था कि मर्दों को भी अवेयरनेस दी जाए, तो अभी मर्दों को आप अवेयरनेस दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा इकदाम है। जब उनको बताते हैं कि एक मर्द की जिम्मेदारी है कि घर का वो सरबराह होता है, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि किस तरह हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। हम्म। तो मैं दूसरी बात ये करता हूँ उनसे उनसे कि चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, अपनी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। जिस तरह के आपने बात की है कि बच्चे दो ही अच्छे, हम ये नहीं पैसे देते कि बच्चे दो ही पैदा करें, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि चादर देख के पाँव फैलाएं। जिससा कि आप दो या तीन या चार जितने आपके पास वसाइल हैं, जो आपके पास वसाइल हैं, उन अपने बच्चों के लिए उनको बरोकार लाएं और उनकी अच्छी एजुकेशन का ख्याल रखें, उनकी हम्म। सेहत का ख्याल रखें। फिर माँ का ज़्यादा जो रोल है, माँ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो एक बात ख़ास बताई जाती है कि बच्चों में मुनासिब वक्फा, हम्म। खास बात ये बताई जाती है कि बच्चों में मुनासिब वक्फा, और मुनासिब वक्फा कितना होना चाहिए, ये उनको अवेयरनेस दी जाती है कि एक पहले बच्चे की पैदाइश से लेकर अगले बच्चे की ख्वाहिश तक कम से कम 2 साल का वक्फा होना चाहिए। तो इस तरह ये होगा कि ऑटोमेटिकली तकरीबन 3 साल का वक्फा बनेगा, पहले बच्चे की पैदाइश से अगले बच्चे की जो पैदाइश होगी वो पहला बच्चा 3 साल का होगा, और दूसरा बच्चा जब आएगा तो माँ उस बच्चे को भी संभालेगी अच्छे तरीके से, और दूसरे बच्चे को भी संभाल सकती है। और दूसरी बात यह है कि वो बच्चा जो पहला है वो पूरे 2 साल तक जब दूध पिएगा तो वो ऑटोमेटिकली सेहतमंद होगा, उसको अच्छी खुराक मिलेगी, क्योंकि माँ का दूध एक बेहतरीन गजा है। ये हर चीज से जो मिलावट की जाती है चीजों में, दूध में या किसी और चीज में मिलावट की जाती है, ये उन मिलावट से पाक है। हम्म। इसलिए बच्चा सेहतमंद होगा और माँ भी सेहतमंद होगी। बिल्कुल जी सही। सर। अच्छा, एक और बात है स्टीफन साहब, बहुत अच्छा, जी आपने सर। बहुत खूबसूरत बातें की कि माँ बाप ये सोचें, एक बच्चे को जी आपने पैदा किया है, वो बच्चा जी आपके सर। लिए कल के लिए वो आपका सुतून है, आपका पिलर है, आपका फ्यूचर है। अगर वो बच्चा जी कमजोर सर। होगा, लागर होगा, सेहतमंद नहीं जी होगा, तो वो जी आपको सर। सपोर्ट नहीं कर सकता, अच्छा काम नहीं कर सकता, उसकी बेशक। जहनी जो है कुव्वत इतनी नहीं होगी, वो इतनी उसकी जहनी अफजाइश नहीं होगी, या उसकी ग्रोथ इतनी जी अच्छी नहीं होगी कि वो आपके लिए और माशरे के लिए वो एक अच्छा शहरी बन सके। तो जी जैसे आपने फरमाया कि मैं हम इस अपने प्लेटफॉर्म कलमकार इंटरनेशनल के वसीला से हम ये बताना चाहते हैं कि जी। जी चूंकि कलमकार इंटरनेशनल एक अदबी, माशरती और जी। समाजी चैनल, और इसके अलावा फिर हम मजहबी बातें भी करते हैं, मजहबी, हम ये नहीं कहते कि हम इस मजहब को आप फॉलो करें या उस फला जी मजहब को फॉलो करें, नहीं, बल्कि आप जी। जिस मजहब के साथ आप अटैच हैं उसी मजहब को फॉलो करें, लेकिन इंसानों की इज्जत करें। बेशक वो बेशक, इंसान जो जबरदस्त। खुदा ने पैदा किए हैं, वो इंसान बहुत कीमती है, खा वो किसी मजहब से, मजहब उनका बाद के मसला है, पहला वो इंसान है। तो बेशक। इंसान पहले आए हैं, मजहब जो है वो बाद का मसला है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले खुदा ने मजहब पैदा कर दिए, सारे बना दिए कि ये होंगे ये और ये होंगे वो, नहीं, खुदा ने आदम को पैदा किया, बेशक, जबरदस्त बात की। खुदा ने आदम को पैदा किया, इसलिए जरूरी है कि हम इंसानों की इज्जत करें, उनकी मदद करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो दूसरों के प्यार करें, जैसे हम खुद चाहते हैं कि मेरे लिए कोई प्यार, मेरे मेरे साथ कोई करे, मेरे साथ अच्छा रवैया करेगा, तो मैं चाहता हूँ अच्छा रवैया हो मेरे साथ, मेरी हर लोग, सब लोग मेरी इज्जत करें, लेकिन हम दूसरों की इज्जत बेशक। करना नहीं चाहते। ये एक बड़ा अलमिया है इंसानों का। मैं ये नहीं कहता कि फलां खित्ते के लोग, फलां मुल्क के लोग, लेकिन ये जो है ज्यादातर सब समझते हैं कि क्या है।